आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और बच्चों एक और बात, हर किसी को ये लग रहा होगा कि सर है क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कभी सुना नहीं। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर बता दूं, सबसे इजी चैप्टर है आपकी बुक का और सबसे ज्यादा स्कोरिंग। बस आपको 3 या 4 फॉर्मूलेज याद करने हैं और अपने माइंड से कैलकुलेशंस करते जानी है, आपके आंसर्स निकलते जाएंगे। तो नेक्स्ट 5 मिनट्स ध्यान से देखिएगा, हम पूरा इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे जिसके ऊपर बेस्ड पूरा चैप्टर रहेगा। सो लेट्स बिगिन। सो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आप देख रहे होंगे, आपको एक सीरीज दिखाई दे रही होगी नंबर की, और वो क्या है, एक आप बोलोगे कि ये तो सर इवन नंबर की सीरीज है, लेकिन इवन नंबर की सीरीज के साथ साथ इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की भी सीरीज है। कैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे पता लगा है? फर्स्ट क्वेश्चन ये हमारा आता है कि बताइए कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो चलिए बच्चे, मैं आपको एक हिंट बताता हूं। इसमें आप देखिएगा, 2 नंबर्स के बीच का गैप दिखना है आपको, हर 2 नंबर्स के बीच का गैप। अगर वो गैप सेम आता है, चाहे वो प्लस में हो, चाहे वो माइनस में हो, चाहे वो 0 हो, तो वो तीनों चीजें क्या होंगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होंगी। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, आपको ये समझ में आया कि कोई भी सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब होगी, जब उनके बीच का डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, मतलब सेम रहेगा। 2 2 2 2 या 3 3 4 -1 -5। और इसको क्या बोलते हैं हम, डिफरेंस। क्या बोलते हैं इनको, डिफरेंस, जिसको हम लिखते हैं डी से, ठीक है। और डी की यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 2। ये डी की वैल्यू 0 भी हो सकती है, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, और डी की वैल्यू स्मॉलर देन 1 भी हो सकती है। दूसरा, ये जो फर्स्ट टर्म होती है ना बच्चों, इस फर्स्ट टर्म को हम बोलते हैं ए। क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म को, ए, क्योंकि हमें इसका एक फॉर्मूला ड्राइव करना होगा। तो ये फॉर्मूला कैसे आया, उसको जानने के लिए चीजें समझनी पड़ेगी। लास्ट टर्म जो होती है बच्चों, उसको बोलते हैं एल। एल से रिप्रेजेंट करते हैं लास्ट टर्म को। तो इससे रिलेटेड हमारे कुछ फॉर्मूलेज बनते हैं कि इन सारी सीरीज को अगर ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा। इनमें से कोई सा भी नंबर पूछ ले, कह दिए थर्ड टर्म, ये सारी क्या है बच्चों, ये टर्म फर्स्ट, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, इन्हीं के नाम से बोला जाता है टर्म। और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए एन से। ए मतलब स्टार्टिंग से टर्म को बोल रहे हैं ए, एन मतलब कौन सी वाली टर्म, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, उसी तरीके से थर्ड टर्म। इस तरीके से हम टर्म्स डिफाइन करते हैं। अब आता है इनका कॉम्बिनेशन से एक फॉर्मूला, उसको डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज दिखाई दे रहे होंगे। अब मैंने क्या किया, सिंप्लीफाई कर दिया आप लोगों के लिए थोड़ा सा। कैसे, कॉमन डिफरेंस हो गया 2, हर एक टर्म के बीच में डिफरेंस कितना है, ए। फर्स्ट टर्म कितनी हो गई, 2 सेम। लास्ट टर्म एल कितनी हो गई हमारी, 10। और एन, एन मतलब कोई सी भी टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनको सीक्वेंस वाइज नंबर दे देते हैं। तो ये है ए एन, मतलब nth टर्म क्या होगी, nth मतलब 7th टर्म क्या होगी। आपको स्टार्टिंग की 3 टर्म दे दी, बोल रहा है 7th टर्म निकालो, 50th टर्म निकालो, 60th टर्म निकालो। तो आप कैसे निकालोगे, n की वैल्यू जो टर्म बोल रहा है 60, तो n की वैल्यू 60। तो a प्लस n-1d। अब a की वैल्यू फर्स्ट टर्म, n-1 60 निकालना है तो 59 इंटू डी मतलब कॉमन डिफरेंस। अब है Sn। Sn क्या होता है बच्चों, सम, कि उस नंबर तक का सम क्या होगा, मतलब 68 टर्म तक अगर इनको ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा। Sn कितना हो जाएगा, n/2, जो टर्म तक सम करना है, 2a प्लस n-1d। ये जरा याद रखना, ब्रैकेट कहां लग रहा है कहां नहीं लग रहा है उसको ध्यान देना है। ये पूरे से मल्टीप्लाई है और ये अंदर सॉल्व हो रहा है। एक और सम का फॉर्मूला आता है, काफी इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, n/2a प्लस l। a मतलब फर्स्ट टर्म, l मतलब लास्ट टर्म। चलिए थोड़ा सा इसको एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। मैं बोलूं ये फोर्थ टर्म कैसे निकालोगे सर, ये फोर्थ टर्म की वैल्यू बताओ। तो मेरे पास d2 है, a2 है, n कितना हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ टर्म के लिए, 4। तो अगर मैं फोर्थ टर्म निकालूंगा इस फॉर्मूले से तो क्या हो जाएगा, an इक्वल टू a कितना हो जाएगा 2 प्लस n-1, n-1 मतलब फोर्थ टर्म, 4 - 1 कितना करेंगे 3, और d कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारा 2। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 2 + 6, तो a फोर्थ टर्म कितनी हो गई हमारी 8। इसी तरीके से मैं बोलूं इन सब का सम कितना होगा, तो उसके लिए मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं। ये वाला फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, देखो कितनी टर्म है, 1 2 3 4 5, तो 5/2। फर्स्ट टर्म क्या है 2, लास्ट टर्म क्या है 10, तो 2 + 10 कितना हो जाएगा, 12।
5 अपॉन में 2, इंटू में 12, 2 से 6 कैंसिल, 5 6 आंसर कितना आ जाएगा 30। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन बेसिक। अब इससे रिलेटेड हमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हर कोई क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, एक्सरसाइज के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और एक और बात बच्चों, जरूरी नहीं है कि ये खत्म हो, ये इनफाइनाइट भी हो सकती है और फाइनाइट भी हो सकती है। अगर ये खत्म हो रही है, जैसे यहाँ पे आप देखो 2 4 6 8 10, फिर ये खत्म हो चुकी है, तो ये क्या है, एक फाइनाइट नंबर ऑफ सीरीज है। और अगर ये चलती जा रही है तो ये क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीरीज है। बस इन्हीं 3 फॉर्मूलेज के ऊपर आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बेस्ड है। काफी इजी चैप्टर है, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हम इसको करेंगे काफी इंटरेस्टिंग तरीके से और समझेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ डिस्कशन। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट में, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में वो बोल रहा है कि हमें बताना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है या नहीं है, और है तो क्यों है। तो चलिए पहला पार्ट उसका डिस्कस करते हैं। पहले पार्ट में हम टैक्सी में जा रहे हैं, और टैक्सी में जाने के बाद वो बोल रहा है पहले किलोमीटर पे चार्ज लग रहा है 15 रुपीज, और नेक्स्ट किलोमीटर पे जो चार्ज लग रहे हैं आने वाले वो है ₹8 पर किलोमीटर। मतलब फर्स्ट किलोमीटर में चार्ज फिक्स है, मतलब फर्स्ट है हमारी प्रोग्रेशन सीरीज के बारे में सोचिए, और कुछ मत सोचिए, बस एक अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव सीरीज के बारे में सोचिए। फर्स्ट टर्म हो गई हमारी 15। अब नेक्स्ट के लिए कितना रुपीज एक्स्ट्रा ले रहा है, 8 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है, तो 8 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 23। फिर नेक्स्ट के लिए 8 रुपीज एक्स्ट्रा ले रहा है तो कितना हो जाएगा हमारा 31। फिर 8 रुपीज एक्स्ट्रा ले रहा है तो कितना हो जाएगा हमारा 39। तो इस तरीके से ये चलता रहेगा। अब पता कैसे लगाएं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो मैंने आपको बताया था, आप दो का डिफरेंस देखिएगा, दो टर्म के बीच का डिफरेंस अगर वो सेम आता है तो वो क्या होगी, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। सबका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है हमारा 8 आ रहा है, तो ये क्या होगी, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। एक और सीरीज को लिखने का पैटर्न होता है ए, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, दो बार ऐड हो जाएगा, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d। इस तरीके से भी हम टर्म्स को लिख सकते हैं, आपको ये भी याद रखना है साइड बाय साइड। अब इसी का जो बच्चों फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में हमें बोल रहा है कि आपने अपने बैंक में कितने रुपीज डिपॉजिट कराए, 10,000 रुपीज डिपॉजिट कराए, और आपको बैंक कंपाउंड इंटरेस्ट, काफी इंटरेस्टिंग है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपने 8th क्लास में पढ़ा था, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है कितना 8% पर एनम। तो क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा जो हर साल बैलेंस आपके अकाउंट में आएगा। तो चलिए, आपने डाला पहले साल कितना 10,000 रुपए, इसका 8% मिलेगा। पहले साल तो कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट आप सबको पता है सेम ही होता है, तो पहले साल 8% मिला तो कितना हो गया 10,800, 10,000 का 8%। अब आप सबको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट किसका होता है, प्रिंसिपल का नहीं होता है, जो अमाउंट बन जाता है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अगर आप भूल गए हो तो मैं याद दिला दूं, 1 + r⁴ n। प्रिंसिपल वैल्यू जो कब है, रेट कितना परसेंट लग रहा है, n कितनी बार कंपाउंड हो रहा है। अब इसका 8% आप निकालोगे तो इसका 8% आएगा। अब आप देखोगे यहाँ पे डिफरेंस कितना है बच्चों, 800 का, यहाँ पे डिफरेंट 864 का हो गया है, तो डिफरेंस चेंज हो गया है, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगी, क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट तो देखने से ही पता चल रहा होगा, हर साल इंटरेस्ट एक्स्ट्रा होके मिलता है हमें, जो इंटरेस्ट मिलता है उस पे भी इंटरेस्ट मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। फॉर्मूला भी मैंने आपको लिख दिया है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हमें क्या बोल रहा है कि आपको एपी की फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। क्या क्या गिवन है, आप तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू गिवन है और आपको कॉमन डिफरेंस गिवन है। सो जस्ट 1 मिनट पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था सीरीज का, क्या होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, मतलब डिफरेंस ऐड करते जा रहे हैं, इसमें डी ऐड किया, इसमें डी ऐड किया, इसमें डी ऐड करते गए, इस तरीके से हमारी सीक्वेंस बन सकती है। तो ऐसे ही ऐड करते चले जाइए, आपकी फर्स्ट 4 टर्म्स क्या आ जाएंगी, डायरेक्ट लिख सकते हो आप। पहली टर्म तो -1, सेकेंड टर्म हाफ ऐड करेंगे -1 में तो कितना आ जाएगा -½ में हाफ ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, उसमें हाफ ऐड करेंगे कितना आ जाएगा हाफ, उसमें हाफ ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 1। तो फर्स्ट 4 टर्म्स आपकी क्या हो जाएंगी, -1, -½ 0, ½ 1, इस तरीके से आपका चलता रहेगा। इसी तरीके से इसका फिफ्थ पार्ट है बच्चों। फिफ्थ पार्ट में हमें ए की वैल्यू गिवन है -1.25 और डी की वैल्यू गिवन है -0.25। अब देखो डी भी नेगेटिव गिवन है, तो जरा ध्यान रखना, फर्स्ट टर्म तो क्या रहेगी
-1.25, उसमें प्लस करना है -0.25, अब माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ऐड, तो -0.25 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -1.5, फिर -1.5 में -0.25 ऐड करेंगे फिर हो जाएगा -1.75, उसमें -2.5 फिर से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आंसर -2। इसी तरीके से आपकी 4 टर्म्स हमने यहाँ पे निकाल लिए। काफी इजी क्वेश्चंस है पहली एक्सरसाइज के, बट नए नए क्वेश्चंस आपको डिस्कस करने हैं, अपने आप से भी प्रैक्टिस। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा काफी इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के बारे में बताना है। हम उसका पहले सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं, फिर फोर्थ पार्ट डिस्कस करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस देखो, फर्स्ट टर्म तो क्या हो जाएगी, -5 हो जाएगी। जो फर्स्ट टर्म है सिंपल a इक्वल टू -5 लिख देना है आपको। अगर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है तो हमेशा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, मतलब नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस कर दीजिए। कॉमन डिफरेंस अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर देंगे। तो सेकंड टर्म हमारी क्या है -1, माइनस कर देंगे कितना -5, तो -1 माइनस माइनस प्लस 5, आंसर कितना आ जाएगा 4। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया इसका 4। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें a कितना हो जाएगा सिंपल 0.6, काफी इजी है। और d निकालेंगे तो d के लिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, काफी इजी है बच्चों। आप साइड बाय साइड इसको अपनी कॉपी में भी करते रहिएगा, क्योंकि आप जब तक खुद से नहीं करोगे ना, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कितना भी किसी से सुन लो, लेकिन जब तक आपने कॉपी पे खुद से उसको नहीं किया आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता। तो जरूर उसको साइड बाय साइड कीजिए। कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको डाउट हो कमेंट सेक्शन में डालिए, उसका रिप्लाई डेफिनेटली आपको मिलेगा। और आपको समझ में आए तो थम्स अप, लाइक और सब्सक्राइब का चैनल बटन दबाना ना भूलिएगा। तो d निकालना है कॉमन डिफरेंस, कितना होगा 1.7 माइनस 0.6, कितना आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे 1.1, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया इसमें 1.1। सो स्टूडेंट, जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4, काफी इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन में आपको पहले तो बताना है कि वो एपी है या नहीं है, और एपी है तो डी की वैल्यू क्या है, और डी की वैल्यू निकालने के बाद नेक्स्ट 3 टर्म्स की भी वैल्यू आपको सीरीज की लिखनी है कि आने वाली 3 टर्म्स क्या होंगी। तो काफी इजी है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि मैंने आपको 12th पार्ट एक सॉल्व किया है और एक 15th पार्ट सॉल्व किया है, काफी इंटरेस्टिंग है। चलिए, डिफरेंस अगर हमें पता है एपी कब होगा, जब उनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो सब्ट्रैक्ट करके देखिए, √3 और √6, √6 में से √3 सब्ट्रैक्ट कीजिए, आपका आंसर आएगा √3। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, आपका आंसर √3 आएगा ही नहीं, आप उसको सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, एक इरेशनल नंबर बनेगा। तो ये क्या है, पहली बात तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ना तो इसका डी होगा और ना ही इसके आने वाली अगली 3 टर्म्स हमें निकालनी है। और अगली 3 टर्म निकालनी भी है तो क्या होगा, इसको इस तरीके से लिख दो, लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये नहीं होगी। नेक्स्ट की बात करते हैं, 15 क्वेश्चन जो है उसमें हमें दिया हुआ 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लिख लीजिए, है क्या इसकी वैल्यू। 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और ये कितना है 73। तो चलिए डिफरेंस निकालिए जरा, 24, इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस 24, इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस 24। तो आपका डी कितना आ गया बच्चों 24। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगी, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने के लिए 73 में 24 ऐड कीजिए। नेक्स्ट 3 टर्म मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। 73 में 24 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 97, 97 में 24 ऐड करेंगे कितना आएगा 121, 121 में 24 ऐड करेंगे कितना आएगा 145। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1। आप सबको अच्छी लगे तो आप जरूर इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.2 जिसमें उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो बच्चों, थैंक यू।